प्यारे दोस्तों नमस्कार। हिंदी महारानी में आपका स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम EMRS TGT एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे। उसके हिंदी TGT के सिलेबस को डिस्कस करेंगे डिटेल में। टीयर 1 हो चुका है, इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आने में कुछ टाइम है, तो उस टाइम को यूटिलाइज करके हम टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तो टीयर 2 के लिए टाइम बहुत ही हमारे पास कम बचेगा। तो आइए हम देखते हैं टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न। ये है टीयर 2 का एग्जाम पैटर्न। इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव में होंगे 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल हो गए 40 नंबर के। अब डिस्क्रिप्टिव में हम देखेंगे कि इसमें आएंगे 15 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, तो ये हो गए 60 नंबर, टोटल हो गए 100 नंबर। जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे प्रश्न रहेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग उसमें रहेगी 0.25 की। आप समझ लीजिए, जैसे एक क्वेश्चन के अगर हमें 4 नंबर मिलते हैं, तो अगर सपोज वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका एक नंबर हमारे बाकी नंबरों में से काट लिया जाएगा। ये है नेगेटिव मार्किंग। और डिस्क्रिप्टिव वाले में तो कोई पॉसिबल है ही नहीं नेगेटिव मार्किंग, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ये दोनों भाग है। और इस टेस्ट के लिए पूरे हमें 3 घंटे दिए जाएंगे। हालांकि 3 घंटे कम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो फिर भी बच्चा कर लेता है। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, उसमें लिखना पड़ता है, भूमिका हुआ, परिचय हुआ, उसमें फिर निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा, हमें तुलना वगैरह करनी पड़ती है, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। तो ये जो टाइम हालांकि कम है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को टाइम तो यही है, तो हमें 3 घंटे में ही मैनेज करना है। तो ये रहा हमारा एग्जाम पैटर्न। अब हम चलते हैं हिंदी TGT के सिलेबस को देखते हैं। इसमें है गद्य साहित्य। गद्य क्या होता है आपको पता होगा। गद्य वो रचना होती है जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं। हमने BA में पढ़ा है सभी ने। इसमें रहेगा हमारा हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। इसमें रहेंगे उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक और एकांकी पर आधारित प्रश्न, निबंध पर आधारित प्रश्न, यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न, संस्मरण रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न, आत्मकथा और जीवनी पर आधारित प्रश्न, रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न। ये जो सिलेबस बनाया है ये BA को ध्यान में रख के, और कुछ हिस्सा इसका MA से भी लिया गया है। अगर किसी ने MA कर रखी होगी तब तो पूरा सिलेबस उसने लगभग पढ़ा हुआ ही होगा, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। काव्य भाग, इसमें आएगा हिंदी काव्य का विकास। काव्य भाग आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, उसमें निर्गुण काव्य, सगुण काव्य और सूफी काव्य। रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न। उसके अंदर है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, ये स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। अब तीसरा पार्ट कर रखा है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। हिंदी भाषा का विकास, उसके अंदर इसकी बोलियां, उपबोलियां, भाषाएं, सब चीज। फिर देवनागरी के से भी क्वेश्चन आएंगे, देवनागरी लिपि एवं उसका विकास। वर्ण विचार के अंदर है उच्चारण, वर्तनी एवं संधि। शब्द विचार, शब्द रचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द इत्यादि। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वाक्य रचना में आएगा रचना और अर्थ के आधार पर जो वाक्य की रचना होती है। पद परिचय, अलंकार, शब्द शक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश और पद्यांश। पद्यांश आप जानते हैं, पद्यांश वो रचना होती है जिसमें लय हो, जिसमें छंद है, और जिसे हम समझ लेंगे शॉर्ट में, जिसे गाया जा सके, वो हो गई हमारी पद्य रचना गायन रूप में। तो अपठित
गद्यांश हो सकता है या पद्यांश हो सकता है, मतलब आप पैराग्राफ के रूप में भी हो सकता है या कविता के रूप में भी हो सकता है। फिर संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है? संपर्क भाषा हिंदी के स्तर पे, प्रयोजन मूलक हिंदी के स्तर पे, कार्यालय हिंदी के स्तर पे और मानक हिंदी के स्तर पे। तो ये सभी हमें पढ़ना है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है हिंदी टीजीटी का। हमारे आने वाली वीडियो में हम सिलेबस को कवर करते हुए सारा पॉइंट टू पॉइंट हम क्लासेस लेकर आएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं EMRS, हिंदी टीजीटी या पीजीटी, अगर आप हिंदी से जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।